अभी आ जाएगी आवाज। डब्बू जय हिंद, अनुज जाट राम राम, राहुल जय हिंद बच्चा। आवाज आ गई है अभी रोहित, आ गई होगी है ना। चलिए वेरी गुड। सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो ये बताओ कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सबसे पहले ये बताओ। आगे तो तब पढ़ेंगे हम जब सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपकी तैयारी व्यारी कैसी चल रही है। मस्त चल रही है ना सब एकदम? क्योंकि बच्चा पेपर के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाते रहें और मेहनत करते रहें, ठीक है ना। चलें शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए, क्षेत्र मिति हम पढ़ रहे थे बच्चा, क्षेत्र मिति। बच्चा थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये क्षेत्र मिति का। और आज और कल में जैसे आपका है, लगता है कि कल आज और कल में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर, ठीक है। तो चलें शुरू करें क्लास को। देखिए हमने कल आयत को पढ़ा था बच्चा, अब आयत से आगे हम बात करते हैं किसकी? वृत्त की। वृत्त मतलब बच्चा सर्कल। सर्कल को हम पढ़ेंगे। अनुज जाट कह रहे हैं गुरुजी आंख लाल हो गई पढ़ते पढ़ते। दवाई डालते रहो बच्चा आंखों में, है ना। कोई बात नहीं, 15-20 दिन की बात और है, आंखें लाल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आराम से नींद की, आराम से सोएंगे, नींद लेंगे अच्छे से पहले, ठीक है। 15 दिन की बात और है, ऐसे मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ो। तो हम सर्कल की बात कर रहे थे बच्चा। देखिए ये होता है आपका सर्कल, है कि नहीं है। सर्कल की अपनी एक त्रिज्या होती है कि त्रिज्या होती है। और सर्कल की बच्चा अपनी एक रेडियस होती है, डायमीटर होता है। अब बात करें डायमीटर का आधा होती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है बच्चा? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। जो व्यास दिया जाएगा उसका आधा होगी त्रिज्या। त्रिज्या को ही हम बोल देते हैं क्या? अर्धव्यास, ठीक है जी। सबसे पहली बात आती है वृत्त के क्षेत्रफल की। बच्चा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट बात आती है बच्चा वृत्त की परिधि की। किसकी बात? वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चा 2 पाई आर। अब मैं आपको एक चीज यहां से समझाऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बच्चा मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, मैंने यहाँ पे क्या बनाया? एक सर्कल बनाया है। आपने कोई पहिया देखा होगा, पहिए में हवा भरने का स्थान होता है कि नहीं। अब जब ये पहिया यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, और जब ये वापस यहाँ से घूम के आ जाएगा, तो बताओ ये इस तरीके से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं। ये जो हवा भरने का स्थान होगा यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? और वापस से घूम के यहीं आ जाएगा। इस तरीके से जो पहिया होता है आपका घूमता है बच्चा। जब ये पहिया घूमते हुए किसी स्थान पे पहुंच गया, तो इसने बच्चा ये क्या किया? इसने इतनी दूरी चली है कि नहीं है? तो ये बच्चा अपने परिधि के बराबर ही तो घूमा है। कि क्या घूमा है? परिधि के बराबर ही तो घूमा है जब ये घूमा है। तो बच्चा हम बात कर रहे हैं किसकी? एक चक्कर की। एक चक्कर का मतलब होता है अगर कोई पहिया एक चक्कर लगाता है, अगर कोई पहिया एक चक्कर लगाता है तो वो बच्चा परिधि के बराबर चलता है। वो बच्चा किसके बराबर चलता है? परिधि के बराबर चलता है, ठीक है बच्चा। मैं कह दूं एक बच्चे ने यहाँ से दौड़ लगानी शुरू करी और वापस यहीं पर आके रुका है, तो बच्चा इसने इस सर्कल की क्या चली है? परिधि चली है। मतलब कि एक चक्कर की दूरी चली परिधि बराबर। मैं क्या चाह रहा हूं? एक चक्कर बराबर क्या होता है बच्चा? परिधि के होता है। इस बात को ध्यान रखें। दो फॉर्मूले इसके ये हैं आपके, इनको आप लोग याद रखेंगे, यही दोनों इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब एक एक करके सवाल को देखेंगे, ठीक है बच्चा।
मैं सवाल लिखता रहूंगा, आप लोग साथ साथ करते रहना सभी बच्चे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी बच्चों ने इतना उतार लिया होगा इसको, ये सभी ने छाप लिया कि नहीं छापा है? छाप लिया है ना? चलिए अब देखो, हाँ यहाँ पे पाई का मान कितना होता है बच्चा? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है बच्चा? 22/7 हम लेते हैं पाई का मान। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे तो इतना तो सभी को पता होता है कि पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखता हूं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? करो बच्चा दोनों सवालों को करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे। दाएं से उड़ाएंगे सभी बच्चे सवालों को, दोनों को देखो। डब्बू ने तो पहले आंसर कर भी दिया पहले क्वेश्चन का, और भी सभी बच्चे करो जल्दी से आंसर। एक मिनट लेते हैं बच्चा, कॉल किस बच्चे की आ रही है? आकाश बोलिए, बोलो बच्चा। आकाश ने कॉल की काट दिया, चेक कर रहे थे है ना? माइक चेक, माइक चेक, 1 2 3। चलिए बच्चा क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। 22/7 गुना 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? गुना 7 गुना 7। बच्चा अगर किसी को इम्पोर्टेंट काम है तो भी कॉल करें, वरना ना करें। कोई इम्पोर्टेंट चीज पूछनी हो तो। संदीप ने पूछा है आपकी बारी, बोलो संदीप। हेलो। बोलिए। कितना करवा दिया आपने? अभी बच्चा हमने वृत्त का क्षेत्रफल बताया निकालना, सिर्फ ये सब बताया था अभी थोड़ा सा। मैं लेट हो गया, फिर मेरे पे नोटिफिकेशन लेट आया है। नोटिफिकेशन लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब इतना पढ़ लो, बस वही सारी चीजें सेम रहेंगी, मैं बताता चलूंगा साथ साथ। फिर से वापस से बता दो। बच्चा अभी वापस कैसे होगा, आप बताओ। सर चलो मैं थोड़ा फोटो सा बता दो। हाँ रिपीट करता हूँ। जी सर। बच्चा जो लेट जुड़े हैं बच्चे ध्यान दो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो चेक करते रहा करो। बच्चा हम वृत्त की बात कर रहे थे, वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी। वृत्त का व्यास होता है बच्चा कितना? फुल होता है। क्या हुआ? देखो बच्चा, त्रिज्या क्या होती है? व्यास होता है आपका पूरा, और त्रिज्या का आधा क्या होता है बच्चा? व्यास होता है। ठीक है, व्यास, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने देखा था बच्चा, पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर। हमने बात करी थी बच्चा, जब कोई सर्कल गोल गोल घूमते हैं सर्कल के चारों तरफ,
तो हम एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय करते हैं और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है बच्चा, अब हमने रिपीट कर दिया है। अब सवाल को करो। सबसे पहला सवाल था, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा। बच्चा ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको एक चीज बता दूं, क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको धाए धाए निपटा दो जल्दी से और समझते हुए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चा गुना करेंगे तो 22 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15। आंसर बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन था, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है बच्चा, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14। तो बच्चा गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 14 किया जाएगा तो कितना बनेगा, 14 चौका 56 का 6 का हासिल लगा कितना 5, 14 चौका 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में है त्रिज्या। देख लो सभी बच्चे, छाप लो जल्दी से। बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी कर दिए थे, वेरी गुड। आया सबको समझ में क्षेत्रफल निकालना, तो बताइए। फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अभी बच्चा क्षेत्रफल सभी पे निकालना आया होगा, आया ना सब पे क्षेत्रफल निकालना। बताइए जल्दी से, सभी ने छापा कि नहीं छापा। लक्ष्मीकांत बच्चा, जय हिंद। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, परिधि हमने पढ़ा अभी, तो परिधि का सवाल करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि बताओ क्या होगी। वृत्त की परिधि ज्ञात करें। दो सवाल लिखता हूं, सभी बच्चे धाए से उड़ा दे बच्चा, सभी बच्चे धाए से उड़ा दे। एक वृत्त की, एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि ज्ञात करें, कहो तो आप और क्वेश्चन लिख दूं मैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करें, बाकी ये इनफ रहेंगे बच्चा। क्वेश्चन करो जल्दी से आंसर। बिल्कुल आ सकता है अनुज जाट ऐसा भी क्वेश्चन। देखो कंफर्म नहीं होता, देखो पेपर तो एग्जामिनर बनाएगा कि नहीं, हमें तो सारी टाइप पढ़नी पड़ेंगी बच्चा, है कि नहीं है। वेरी गुड, डब्बू ने अनुज आठ ने आंसर किया है। और भी सभी बच्चे जल्दी से करो, धाए धाए से आंसर। सबके आंसर चाहिए मुझे, एक एक बच्चे के आंसर चाहिए। चाहिए तो चाहिए बच्चा। राहुल ने किया है 88,132। सभी बच्चे करें। बच्चा ये यूट्यूब की क्लास नहीं है, ये आपकी पेमेंट दे के क्लास चली हुई है, तो धाए से आंसर करें और सीखें एक एक चीज को, एक एक चीज को सीखें बच्चा। वेरी गुड, सबको समझ में आया होगा। बच्चा परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr होता है परिधि का फॉर्मूला। तो 2 गुना पाई का मान होता है बच्चा 22/7, त्रिज्या दे रखी है 14, तो 7 दूनी 14, तो बच्चा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का व्यास, बच्चा व्यास दिया है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो परिधि का फॉर्मूला लगाओ ना भाई, 2 गुना 22/7 गुना के 21, गुना के 21, 7 या 21, 22 दूनी 44, 44 गुना 3, 132 सेंटीमीटर आंसर। बोलिए सबको समझ में आया तो धाए से यस लिखो एक बारी सभी बच्चे। अगर समझ में आया है तो बच्चा धाए से एक बारी यस लिख दो मेरे सभी वीर।
नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं फिर। बताइए बच्चा, सबने यस लिखा है, अनुज ने, डब्बू ने, और किसी बच्चे को परेशानी भी हुई है? देखते हैं, संदीप को हुई है। बोलो संदीप बच्चा, क्या परेशानी हुई है? सर ये 42 आपने 2 से कैसे काट दिए? अच्छा, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, जी सर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ये व्यास दिया है, देखो ये सर्कल होता है, सर्कल की आधी होती है त्रिज्या और पूरा होता है व्यास। हमें इस पूरी की लंबाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो इसका आधा करेंगे तब त्रिज्या आएगी, ठीक है। और हमें परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। आया समझ में? जी सर। तो काटिए कॉल को, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा सबको समझ में? सबने यस लिखा है, बाकी भी बच्चे करो ना भाई, ऐसे कैसे बात बनेगी। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा, अब नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चा, लिखेंगे क्वेश्चन। एक पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर की दूरी, एक पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान से समझना बच्चा, एक एक बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। मैं पहले क्वेश्चन को कराता हूं। हाँ बच्चा, पलवल में है ऑफलाइन कोचिंग डब्बू। देखिए, एक पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करे क्या होगी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टाइप चल गई है। अब बच्चा ध्यान से एक एक सवाल को समझेंगे हर एक बच्चा, ठीक है। देखो बेसिक था वो तो, जो हमने पहले पढ़ा, इससे पहले परिधि निकालना, त्रिज्या निकालनी, वो तो बेसिक था बच्चा। इसका क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं ज्यादा। देखो 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर जा रहा बच्चा, तो पहिए की त्रिज्या बतानी है आपको सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में बतानी है त्रिज्या बच्चा। किसमें बतानी है बच्चा? सेंटीमीटर में बतानी है त्रिज्या। मैंने लिख दिया है सेंटीमीटर। तो बच्चा ध्यान से समझना, एक पहिया है 5000 चक्कर में जा रहा है, कितना? 5000 चक्कर में जा रहा है 11 किलोमीटर। बच्चा 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है जी। और 1000 मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं जी। बोलो इतना समझ में आया? ऐसा क्यों किया बच्चा मैंने? इसको सेंटीमीटर में क्यों बदला? क्योंकि बच्चा त्रिज्या को सेंटीमीटर में निकालना है। बच्चा 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 पहले किलोमीटर को मीटर में बदला, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदला। इतना समझ में आया? अब बच्चा देखो, एक चक्कर का मतलब मैंने अभी आपको समझाया परिधि। तो बच्चा यहां से हम क्या निकाल लेंगे? परिधि निकाल लेंगे जी। कितनी परिधि आ रही है? तो 11 गुना 1000 गुना 100 बटे के 5000। बच्चा 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20। तो बच्चा एक चक्कर की दूरी कितनी हो गई? एक चक्कर की दूरी होगी जी 11 गुना 20, 220 सेंटीमीटर। इतना आया सबको समझ में? तो बताओ यस लिखो दाएं से एक बारी। सुधीर आरपीएफ का क्लास बच्चा 15 तारीख से चालू होंगे, 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगी आरपीएफ की क्लास। अभी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसमें जो क्लास चलेंगी वो 15 अप्रैल से चलेंगी। करें बच्चा सभी? एक चक्कर का मतलब हो गया 220 सेंटीमीटर। बच्चा ये 220 सेंटीमीटर क्या आया है? जल्दी से बताओ एक बारी सभी बच्चे कमेंट करके।
एक चक्कर में जाता 220 सेंटीमीटर। ये 220 सेंटीमीटर क्या निकाला मैंने? जल्दी से बताओ, डब्बू, लक्ष्मीकांत, अनुज जाट, संदीप, सुनील, जल्दी से सभी बच्चे बताएं, मैंने 220 सेंटीमीटर क्या निकाला है? बच्चा ये मैंने एक चक्कर बताया था ना, एक चक्कर का मतलब होता है परिधि। एक चक्कर का मतलब क्या होता है? परिधि होती है बच्चा। तो मैंने क्या निकाली है? परिधि निकाली है। ठीक है, तो बच्चा परिधि आ गई मेरे पास में कितनी? 220। परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चा कितना? परिधि बराबर 2 पाई r, 22/7। आर का मान मुझे चाहिए। बिल्कुल, अनुज जाट ने दाएं से लिख दिया है परिधि। तो बच्चा जब परिधि का आ गई 220, परिधि का फॉर्मूला होता है 220 बराबर 2 पाई r। तो बच्चा देखो, 22 दूनी 44, 44 पंजे 120 और 7 पंजे 35। आंसर आ गया कितना? 35 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। देखो, 22 दूनी 44, 44 पंजे 220, 220 गुना 7 35 सेंटीमीटर, सॉरी 5 गुना 7, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर। बोलो, आया समझ में? अब मैं और क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग मुझे दाएं दाएं से करके जवाब देते चले जाएंगे। करोगे ना भाई सभी बच्चे जवाब? अगर सभी बच्चे जवाब करोगे तो मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, और नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। जल्दी से यस लिखो अगर सभी बच्चे आंसर करोगे तो। करेंगे ना सभी? अनुज ने लिखा है, सुधीर ने लिखा है, डब्बू ने लिखा है, राहुल ने लिखा है। आंसर आएगा। वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए हर एक बच्चे से। वेरी गुड बच्चा। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सभी बच्चे करके बताना फिर। ठीक है, देखिए, एक पहिया, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी में 1000 चक्कर, 1000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या मीटर में बतानी है बच्चा, मीटर में ज्ञात करें। तो पहिए की त्रिज्या मीटर में ज्ञात करें। कर दो सभी बच्चे धाय से आंसर। करो जल्दी से, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। चलिए हम भी करते हैं, आपके साथ साथ आप भी करते रहेंगे। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है वो समझेंगे, जिनको आया है वो बच्चा सवाल को करता रहेगा। ठीक है, हमारी बात भी सुनते रहेंगे। 1000 चक्कर में जाता है बच्चा, 1000 चक्कर में जा रहा है 88 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर होंगे, क्योंकि बच्चा जो त्रिज्या है वो हमसे मीटर में पूछी है। किस में पूछी है बच्चा त्रिज्या? मीटर में पूछी है। बोलो अक्षित रॉय, अक्षित रॉय बोलिए बच्चा। अक्षित कोई परेशानी है या 1 2 3 माइक टेस्ट कर रहे सिर्फ? अक्षित रॉय बोलिए अगर कोई परेशानी है तो। बच्चा उससे कॉल होती है हमारे पास में, जो हाथ का निशान है वो कांग्रेस का निशान नहीं है, उससे कॉल का निशान है। ठीक है,
चेक करते रहते हो। माइक चेक, माइक चेक। ठीक है बच्चा, तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा? 88 गुना 1000 बटे में 1000। तो बच्चा 1000 से 1000 कट गया, परिधि कितनी आ गई? 88। परिधि कितनी आ गई? 88। तो परिधि का फॉर्मूला लिखो, 88 बराबर 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो बच्चा परिधि कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14 आंसर। परिधि आ जाएगी 14 मीटर आंसर। चेक कर रहे थे माइक? अच्छा, चेक कर रहे थे। आज ही ज्वाइन किए हो? हाँ, आज ही किया है अपने ज्वाइन, देखा था मैंने, आपने कोर्स परचेज किया है। एक और क्वेश्चन लिखूं बच्चा? जल्दी से बताओ, एक और क्वेश्चन लिखूं या आगे बढ़ा जाए? आ गया 14, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए सभी बच्चे, 88 किलोमीटर की दूरी, इस 1000 की जगह 4000 चक्कर कर लो। 1000 की जगह पे सेम क्वेश्चन रहेगा बच्चा, इसे 4000 कर दो और करो आंसर सभी बच्चे। 1000 को 4000 चक्कर में बदलो और करो सभी आंसर क्या आएगा। अब तो क्वेश्चन लिख दिया है राहुल, करो बच्चा। 1000 की जगह 4000 लिख लेंगे। अब करो, मीटर में ही बतानी है परिधि, मीटर में ही बतानी है बच्चा परिधि। तो बताइए क्या होगा? फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। चलो होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, करके देखना सभी बच्चे। होमवर्क हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चा? ये सबके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, सभी बच्चे करके देखना एक बार इसको। देखो डब्बू ने आंसर कर भी दिया है, वेरी गुड। यही बच्चे हर बच्चे से चाहिए, यही दाएं दाएं। वेरी गुड। सुधीर गलत हो गया बच्चा, 14 नहीं होगा। 14 तो बच्चा इसका आ ही रहा है, 14 कैसे आएगा? अब 4000 चक्कर हो गए हैं। होमवर्क दे दिया मैंने आपको, होमवर्क करके देखना। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अभी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टाइप लिखेंगे सभी बच्चे। समझाया जाए क्या? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या समझाया जाए ये क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट टाइप पर चला जाए? जल्दी से बताओ भाई सभी। बताइए बच्चा। बताइए संदीप। ये क्वेश्चन करवा दीजिए, आ नहीं रहा है। क्या हुआ? ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है सर, करवा दीजिए। अच्छा करवाते अच्छा बच्चा, कर। देखिए बच्चा समझिए, बच्चों को समझ में नहीं आया है ये, तो देखो। देखिए बच्चा 4000 चक्कर में जा रहा 88 किलोमीटर। बच्चा 4000 चक्कर में जा रहा 88 किलोमीटर। हमसे त्रिज्या पूछिए मीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिया है कि नहीं है? तो बच्चा एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा? बच्चा 4000 चक्कर में जाता है 88 किलोमीटर, तो 4000 बराबर कितना होगा? 88 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुना 1000 से। अब बच्चा एक चक्कर बराबर कितना होगा? 88 गुना 1000 बटे में 4000 चक्कर।
कितना हो जाएगा बच्चा? 4000 चक्कर हो जाएगा। अब बच्चा एक चक्कर का मतलब क्या होगा? एक चक्कर का मतलब होता है परिधि। एक चक्कर में कितना जा रहा है ये? एक चक्कर में जा रहा है बच्चा 22 मीटर। मैंने अभी समझाया था ना आपको, एक चक्कर का मतलब क्या होता है? एक चक्कर का मतलब परिधि होती है, ठीक है। एक चक्कर का मतलब क्या होती है? परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? जब परिधि 22 मीटर है तो परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर बच्चा त्रिज्या हमें चाहिए, यही पूछा ना, त्रिज्या ज्ञात करो क्या होगी। तो देखो 22 से 22 कट गया, आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, इस तरीके से। तो आर बराबर होगा 7/2, और इसको लिख सकता हूं मैं 3.5 मीटर। बोलो आया अब समझ में संदीप? बोलिए बच्चा। हमने क्या सीखा? एक चक्कर का मतलब परिधि होगा, है कि नहीं है? जब हमें 4000 चक्कर में 88 किलोमीटर जा रहा है तो बच्चा हम एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं, कि जिससे कि हमें पता चल जाए हमें त्रिज्या कैसे निकालनी है। तो हमें परिधि का पता चल जाए तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलिए। अभी देखते किस बच्चे ने कॉल किया है। संदीप ने। बोलो संदीप, कहाँ से? समझ में नहीं आया है। सर जैसे ये फिर 88 गुणा 1000 है, तो यहाँ पे फिर 100 कब आते हैं फिर? बच्चा गुना में 100 कब आता है? जब यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछता मैं, जब सेंटीमीटर में त्रिज्या पूछता ना, गुना जी 100 सर। और कर लेते। अगर मीटर में पूछ रहा हूं तो गुना 1000 ही करेंगे। त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में पूछता तो गुना 100 कर लेता, और अगर त्रिज्या मीटर में पूछी है तो गुना 1000 किया, बस। ओके सर। ओके बच्चा। चलिए बच्चा। राहुल कह रहे हैं हम सेंटीमीटर में किया था सर जी। बच्चा लेकिन देखो मीटर में पूछी थी ना, मीटर में त्रिज्या। पढ़ा करो सवाल को पूरा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, लिखेंगे सभी बच्चे सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 200 चक्कर में, नेक्स्ट टाइप है ये, तो 200 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा? 200 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा? मैं समझाता हूं बच्चा एक सवाल, दूसरा सवाल आप खुद करना। जब भी बच्चा दूरी पूछी जाएगी, कितना दूरी पूछी जाएगी, तो दूरी का फॉर्मूला कैसे होता निकालना? दूरी का फॉर्मूला बनता है बच्चा परिधि, परिधि गुना में चक्कर की संख्या। परिधि गुना में चक्कर, जितने चक्कर हमें दिए होते हैं। जैसे 200 चक्कर दे रखे, गुना 200 से कर देंगे, परिधि की गुना चक्कर से कर देंगे। करो बच्चा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, चक्कर कितने दिए हैं? 200। करो बच्चा इसको सॉल्व और आंसर बताओ क्या आएगा। देखो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी कितना हो जाएगा? 88 दूनी होगा बच्चा 176, यह आएगा 17,600 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चा? 17,600 सेंटीमीटर, सबकी गुना कर दी। बोलो समझ में आया इतना? बोलिए बच्चा, इतना सबको समझ में आया? लेकिन बच्चा आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? पेपर में हमेशा आंसर को मीटर में पूछता है। पेपर को हमेशा आंसर में किसमें पूछता है? मीटर में पूछता है। तो बताओ 17,600 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे?
बताओ जल्दी से सभी बच्चे, 17,600 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे? जल्दी से दाएं से कमेंट करो सभी। डब्बू ने कर दिया 176, वेरी गुड। अनुज ने कर दिया 176, वेरी गुड। अक्षित रॉय 17,600, अनुज जाट 17,600 लिख रहे थे। अब मीटर में बताओ, ये तो सेंटीमीटर था, मीटर में बताओ। अक्षित रॉय 176, अनुज जाट 176, सुधीर 176। इसका मतलब सब बच्चों को समझ में आ गया है। बच्चा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आएगा 176 मीटर। ये बच्चा हमेशा भाग होगा, ध्यान देना, 100 से हमेशा भाग होगा ये, क्योंकि पेपर में सवाल ही मीटर में पूछता है। किसमें पूछता है? मीटर में पूछता है। लिखे एक और सवाल, करेंगे सभी बच्चे। चलिए, सबको आया समझ में? तो यस लिखो मेरे सभी बच्चे, दाएं से, दाएं से यस लिखो। फिर एक और सवाल मैं लिखता हूं, करके देखना, 2-4 सवाल ऐसे ही दाएं दाएं से मैं लिखता जाता हूं, आप उड़ाते चले जाओ, ठीक है? उड़ाएंगे ना सभी बच्चे? करे भाई। डब्बू ने लिखा है, अक्षित रॉय ने लिखा अभी यस। जल्दी से सभी बच्चे करो दाएं से यस। अनुज जाट, राहुल, विश्वेंद्र, सुधीर, लक्ष्मीकांत, सबने यस लिख दिया। चलो फिर उड़ाओ सभी बच्चे दाएं से सवालों को, दाएं दाएं से उड़ाओ बच्चा। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वह 400 चक्कर में, कर दो जल्दी से, 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? करिए बच्चा दाएं से आंसर कर दो भाइयों, जल्दी से सभी बच्चे दाएं दाएं उड़ा दो, वेरी गुड। देखो आंसर आ गया है 176, 176। हाँ ठीक है ठीक है। अक्षित रॉय का गलत हो रहा है अभी भी, 118 लिख रहे हैं अक्षित रॉय, 108 लिख रहे हैं। देखते हैं बच्चा कितना होगा। बच्चा 2 पाई r 22/7 गुना 7 गुना 400, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 चौका 4 चौक 16 का 6 का 4 चौक 16 1 17 का 7 का सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। इसका भी आंसर 176 आया। इसका भी आंसर कितना आया? 176 आया। बोलिए मीटर में। एक और सवाल बोलू, करेंगे सभी बच्चे? संदीप, राहुल, डब्बू, अक्षित रॉय, सुधीर, वेरी गुड। एक और सवाल मैं लिखता हूं, दाएं दाएं उड़ाओ जल्दी से सभी बच्चे, ध्यान से करना, ध्यान से और दाएं से। अभी एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 21 नहीं 42 सेंटीमीटर है, तो 600 चक्कर में, तो 600 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? करिए मेरे सभी बच्चे, 600 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? उड़ा दो जल्दी से इसको भी, जल्दी से उड़ा दो सभी बच्चे। फिर नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे हम, नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे बच्चा, फिर जल्दी से उड़ाओ। 792, वेरी गुड। अनुजा ने कर दिया है, उड़ा दिया है सवाल को दाएं से। डब्बू ने भी उड़ा दिया है बच्चा, वेरी गुड। जल्दी से उड़ाओ, और भी सभी मेरे वीर फौजी भाई जल्दी से उड़ा देंगे। अनुज, अक्षित रॉय ने भी कर दिया है, वेरी गुड। इसका मतलब सबको समझ में आया भाई? आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। इसका मतलब नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे अब। 2 पाई r
42 है बच्चा। व्यास संदीप, व्यास 42 है, व्यास है, आधा होगा त्रिज्या, कितना 21 गुना 600, 7 या 21, 22 दूनी 44, 44 गुना 3 132 गुना 600, गुना करेंगे बच्चा, जो 2 जीरो, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 18 1, 19 का 9 का हासिल 1, 6 कम 4 1 7, 2 जीरो हटा दो आखिरी की, आंसर आया 792 मीटर। कितना है बच्चा? 792 मीटर। एक सवाल मैं होमवर्क में देता हूं, सभी बच्चे घर से करके देखेंगे, ठीक है बच्चा? होमवर्क में देता हूं, सभी बच्चे घर से करके देखेंगे। एक वृत्त की, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 1.26 मीटर है, तो वह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी से छाप लो सभी बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा, जल्दी से छापो इसको सभी बच्चे, नेक्स्ट टाइप हम लिखेंगे। एक 1.26 है बच्चा, और देखो मीटर में है, ध्यान से करना हर एक बच्चा, ठीक है? ध्यान से, परिधि मीटर, व्यास मीटर में दिया है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप लिखेंगे सभी बच्चे। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 352 मीटर, 352 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लेगा? अब बच्चा चक्करों की संख्या पूछी है, अभी तक चक्कर दे रखे थे, अब चक्करों की संख्या पूछी है। वो होमवर्क है आपके लिए राहुल, होमवर्क है बच्चा, करके देखना है। बोलो संदीप, होमवर्क वाला फिर बोलिए। आना ही, फिर होमवर्क वाला आया नहीं आया ये, कौन से वाला? बिफोर जो आपने घर के लिए दिया है वो वाला, हाँ तो करके देखना, दिमाग लगाना। फिर करके देख रहा हूँ मैं, फिर आ ही नहीं रहा है। आएगा बच्चा, क्यों नहीं आएगा यार? ऐसा हो सकता है कि धरती पर कोई चीज हो ऐसी सॉल्व ना हो? नहीं सर, आ नहीं रहा है, मैंने लगाना इसीलिए दिमाग, दिमाग लगाना, ठीक है? इसलिए तो होमवर्क दिया है। आ ही नहीं रहा है सर। एक सौ बताओ छब्बीस है, पर 1.26 है, तो इसको 126 हो जाएगा। बच्चा, 126/100 हो जाएगा व्यास। जी इसका सर। आधा, आधा क्या होगी? त्रिज्या होगी, जी सर। है ना? इसका आधा करो, त्रिज्या बदलो, पॉइंट हटाने के लिए 100 कर दिया, करो इसका आधा, कितना होगा अब? अच्छा, उसका होगा बस 63। हम्म 63। 2 से भाग करेंगे ना इसको, 2 6 12 63। अब 2 जीरो हटाने के लिए 0.63 हो जाएगी त्रिज्या। अब तो कर लोगे, 0.63 त्रिज्या हो जाएगी। अब करके देखना सभी, ठीक है? अभी भी नहीं होगा? लो मैं करवा देता हूँ भाई, फिर करके देखना यार, एक सवाल तो मैं आपको दे रहा हूँ आपसे पूछने के लिए, करके देखना खुद से, गलत बात आप लोग करना। अब मैंने त्रिज्या भी बता दिया आपको निकाल के।
करके देखना भाई सभी बच्चे सवाल को। ऐसा थोड़ी ना है कि सब सर ही बता देंगे, आप लोगों को भी होमवर्क दिया है हमने। अब देखो नेक्स्ट टाइप देखो कैसे करेंगे। बच्चा क्या पूछ रहा है, चक्कर कितने लेगा? 4 चक्कर नहीं होंगे, 4 चक्कर नहीं होंगे, देखो ना, समझो भाई, समझो, समझेंगे समझेंगे। चलिए बच्चा, जब भी चक्करों की संख्या निकालनी पड़ेगी, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या निकालने के लिए दूरी बटे परिधि, बच्चा दूरी बटे के परिधि, चक्करों की संख्या निकालने के लिए दूरी बटे के परिधि। ठीक है, समझो समझो सभी बच्चे, एक सवाल फिर दाएं से उड़ाना सभी बच्चे। ठीक है, आपको भी दूंगा मैं करने के लिए, टेंशन का लेते हो। अब समझो सभी बच्चे। अब बच्चा देखो, दूरी है 352 मीटर की, ध्यान देना इस बात पर, दूरी मीटर में है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है, दूरी मीटर में है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है। पिछले सवाल में हम सेंटीमीटर जब दूरी आ रही थी तो किस में बदल रहे थे उसको, मीटर में, सेंटीमीटर मीटर में बदल रहे थे। जब दूरी सेंटीमीटर में आ रही थी तो उसको मीटर में बदलने के लिए गुना सौ भाग भाग 100 से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बच्चा दूरी मीटर में, त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो बच्चा अब गुना 100 से करेंगे, कितने से, गुना 100 से करेंगे। क्यों बच्चा, क्योंकि भाई दूरी को सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर है। परिधि का फॉर्मूला 2 गुना 22/7 गुना के 14। बोलो आया सबको समझ में? बोलिए भाई, सबको समझ में आया तो यस लिखो, वरना मैं दोबारा समझाता हूं। जल्दी से बताइए, आया समझ में, आया कि नहीं? डब्बू ने तो आंसर भी कर दिया है ना। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या समझ में आया कि नहीं आया? दूरी बटे परिधि, बच्चा दूरी 500 352 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदला क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, क्योंकि बच्चा त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, बस इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब ये जो 7 है नीचे वाला बच्चा बटे में, इसको कहां ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा ऊपर। अब देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। या तो आप 2 से भाग करो इसको, पहले 22 से भाग हो जाएगा कि नहीं, 22 से कम 22, 11 से भाग हो जाएगा, करना चाहो तो देखो ऐसे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इन सबको गुना करिए, कितना मिला 8, 8 से भाग कर दो, 8 चौक 32, 100 बचा हुआ है 4, तो 100 गुना 4, 400 आंसर, 400 आंसर। लक्ष्मीकांत दोबारा बता दिया बच्चा मैंने, देखो दूरी बटे परिधि, दूरी मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना 100, परिधि का फॉर्मूला हम अभी देखते आए हैं शुरू से ही, 2πr, है ना, 2 गुना 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, गुना 14, भाग किया धाए धाए करके, आंसर आ गया। एक और सवाल करो, करो बच्चा एक और सवाल, जल्दी से, पहले इसको समझो, मैं एक और सवाल देखता हूं आप लोगों के लिए, करेंगे सभी बच्चे आंसर। करे बच्चा, बोलू सवाल, देखिए 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा
40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर 176 मीटर, अच्छे से लिखें इसको, 176 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, बताइए। बताएं जल्दी से सभी बच्चे, कितने चक्कर लगेंगे। दाएं से आंसर आया अनुज जाट रेजिमेंट। सभी बच्चे करो दाएं से और भी। जल्दी से करो ना भाई, काहे इतना टाइम ले रहे हो। अक्षित रॉय का, डब्बू का। बच्चा देखो, दूरी 176 सेंटीमीटर गुना 100, 40 सेंटीमीटर व्यास है। 40 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। तो 40 का आधा क्या बनेगा, 20 त्रिज्या बनेगी। तो लगाओ भाई फॉर्मूला, 2 × 22/7 ऊपर, और त्रिज्या कितनी आई, 20, 20 पंजे 100। ठीक है बच्चा, 20 पंजे 100, 22 चौका 176, 3 दूनी 6, कितने बार कटे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 बार कटे बच्चा, 8 बार। 22 अट्ठे 176, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। बोलिए, आया सबको समझ में। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ठीक है संदीप, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए होमवर्क लिखता हूं बच्चा, करेंगे सभी बच्चे। एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो 44 किलोमीटर दूरी, तो 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लेगा, तय करने में कितने चक्कर लेगा, बताएंगे ना सभी बच्चे, कितने चक्कर लेगा। अब ऐसे कहोगे सर चीटिंग करते हो आप, है सर चीटिंग करते हैं, अभी तक मीटर समझाया था, हमें किलोमीटर में देते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चा, करके देखेंगे सभी बच्चे होमवर्क में, करोगे ना सभी। चला जाए बच्चा नेक्स्ट टाइप पर, बोलिए ना, बोलो जल्दी से बोलो, नेक्स्ट टाइप करवाया जाए। ऑप्शन दूं, ऑप्शन देता हूं, चलो। चलिए ऑप्शन देता हूं, 2000
10,000, 7 लाख, 1 लाख। सुधीर कह रहे हैं बस सर, राहुल ने आंसर कर दिया है। इसका मतलब बच्चे समझ गए हैं सारी चीजों को, है ना। अक्षित रॉय भी कह रहे हैं। अरे वाह, मौज कर दी भाई, आप लोगों ने मौज कर दी, एकदम मौज। लक्ष्मीकांत कह रहे सर कोई ट्रिक है इसको लगाने में। लक्ष्मीकांत बच्चा, क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है ना, उसमें कोई भी ट्रिक नहीं है लगाने के लिए, इसमें फॉर्मूले चलते हैं आपके, ठीक है। सारा फॉर्मूला बेस्ड होता है चैप्टर। बोलो संदीप। सर ये आज कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। ये वाला और क्या सर? है जी सर। पिछले क्वेश्चन, आप बोलते क्यों नहीं हो फिर भाई, कमेंट कर दिया करो तुरंत ही। ये समझ में आया? सर समझ नहीं आया सर। ये वाला देखो बच्चा, एक बारी दोबारा से करना, मेरी बात सुनो एक बारी। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो एक बारी दोबारा से करना, वीडियो को दोबारा चलाना, दोबारा देखना, जब क्लास खत्म हो जाए तब इसको एक जी बारी सर। कर देखना, ठीक है। तब पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा, अगर ओके फर्स्ट सर। टाइम पढ़ रहे हो तो। बोलो संदीप, बोलो। कुछ और बोलना है? नहीं, क्लास का टाइम टेबल पता है सभी बच्चों को? नहीं पता है? क्या हो गया? देखो क्लास का टाइम टेबल जो है बच्चा, सुबह 8:30 बजे से मैथ की क्लास होती है, सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे से 10 बजे तक। दोबारा मिटाते इसको, गलत हो गया। 8:30 बजे से 10 बजे तक मैथ की क्लास होती है सुबह में। फिर आपकी 10:15 से 11:15 तक साइंस की क्लास होती है। फिर 11:15 से 11:15 मत मान लो, ऐसे मान लो 11, 11:30 से 11:30 बजे से 12:30 बजे तक जीके की क्लास होती है। फिर 12:30 बजे से 1 बजे तक रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है बच्चा, रीजनिंग की क्लास होती है। ये तो सुबह का टाइम टेबल है। और जो अब क्लास चल रही है इस टाइम, इस क्लास का जो टाइम है ये है रात को 9 बजे, ठीक है, ये रात को 9 बजे होता है। अर्धव्यास का मतलब अनुज, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होती है। अर्धव्यास का मतलब क्या होती है? त्रिज्या होती है, ठीक है। बच्चे को डराने के लिए एग्जामिनर क्या करता है? अर्धव्यास लिख देता है। तो बच्चा अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है, इस बात को ध्यान रखें। डब्बू कह रहे सर आज एक शायरी जोश के तौर पर। बच्चा शायरी नहीं आती मुझको, ठीक है, चलिए करेंगे, आगे बढ़ा जाए। आप बताओ, मैं पढ़ता हूँ कोई शायरी। आप बताओ अगर कोई शायरी आप पे आती है तो मैं पढ़ता हूँ भाई। आगे बढ़ा जाए कि बस करें आज के लिए? फिर बस करें आज के लिए। जो आज पढ़ाया बच्चा इसका रिवीजन करना एक बारी, ठीक है। और सुबह की क्लास में हमने कौन सा चैप्टर फिनिश किया था? साधारण ब्याज का। मनोज सर तो बताते हैं जी, क्या बताते हैं मनोज सर? रीजनिंग नहीं हुआ था आज बच्चा, आज लाइट नहीं थी सुबह से, आपने यूट्यूब पर नहीं देखा था? यूट्यूब पर जो 2 बजे क्लास चलती थी,
वो क्लास आज हमने 5 बजे करवाई थी। सुबह ही लाइट चली गई थी 10 बजे, जैसे कल चली गई थी रात को लाइट। कल भी तो चली गई थी ना लाइट। पता नहीं गर्मियों में लाइट प्रॉब्लम करती है ना? इस वजह से रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी। जो 2 बजे क्लास चलती थी मैथ की यूट्यूब पर, वो भी आपकी कब चली थी? 5 बजे चली थी। कल कह रहे सुधीर चक्रवृद्धि ब्याज करवाएं जी, बिल्कुल कल चक्रवृद्धि ब्याज ही करवाएंगे भाई। ठीक है, कल चक्रवृद्धि ब्याज ही करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कल चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर फिनिश करेंगे। एक ही दिन लगाएंगे बच्चा, बस चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही दिन लगाएंगे, एक ही दिन में चैप्टर फिनिश करेंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल नहीं आता है बच्चा जीडी ट्रेडमैन में। जीडी ट्रेडमैन में चक्रवृद्धि ब्याज से कोई सवाल नहीं पूछता है, अभी तक तो पूछा नहीं है, आगे पूछ ले तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा। ठीक है, चलिए कल एक ही दिन में चक्रवृद्धि ब्याज खत्म कर देंगे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।